दोस्तों, आज हम जानेंगे एक छोटे से गांव के उस बच्चे की कहानी जिसने हमें सिखाया कि टूटी हुई पतंग भी उड़ सकती है। बस उड़ाने वाले में हिम्मत होनी चाहिए। सुबह की हल्की धूप गांव की छतों पर पड़ रही थी। बच्चे पतंगे लेकर दौड़ रहे थे और आसमान में रंग बिरंगी पतंगे तैर रही थी। उसी भीड़ में एक छोटा लड़का था, आर्यन। उसकी आंखों में सपने थे और हाथों में लाल पतंग। चेहरे पर जोश था और दिल में उड़ान की चाहत। आर्यन के दादा छत के कोने से उसे देख रहे थे। मुस्कुराते हुए बोले, बेटा, पतंग सिर्फ आसमान में नहीं उड़ती, ये हमारे सपनों को भी उड़ान देती है। आर्यन ने सिर हिलाया और बोला, आज मेरी पतंग सबसे ऊंची जाएगी। हवा तेज हुई और पतंग आसमान की ओर बढ़ने लगी। आर्यन खुशी से उछल पड़ा। उसके दादा ने ताली बजाई। बच्चे चिल्लाने लगे, वाह आर्यन! पतंग सचमुच सबकी पतंगों से ऊंची जा रही थी। लेकिन तभी हवा का रुख बदल गया। धागा उलझने लगा और पतंग एक पेड़ की डालियों में जा फंसी। एक झटका लगा और पतंग फट गई। आर्यन का चेहरा उतर गया। वह भागकर नीचे गया, लेकिन पतंग का टुकड़ा डालियों में झूल रहा था। उसके दोस्तों ने हंसते हुए कहा, अरे, तेरी पतंग तो उड़ने से पहले ही गिर गई। कुछ बुजुर्ग भी मुस्कुराने लगे। आर्यन के दिल में निराशा भर गई। वो चुपचाप टूटी डोर को हाथ में लिए बैठ गया। उसकी आंखें भर आईं। तभी उसके दादा धीरे धीरे उसके पास आए। उन्होंने आर्यन के कंधे पर हाथ रखा और बोले, बेटा, पतंग का टूटना हार नहीं होती। हर पतंग हमें गिरने के बाद फिर उठना सिखाती है। आर्यन ने उनकी ओर देखा। उनकी आंखों में विश्वास था। वो मुस्कुराया और बोला, मैं इसे फिर से उड़ाऊंगा दादाजी। रात का समय था, सब सो गए थे, लेकिन आर्यन अपनी छोटी सी झोपड़ी में बैठा था। उसने दीपक जलाया और टूटी पतंग को सुधारने लगा। धागा जोड़ता, कागज चिपकाता, बांस की डंडी सीधी करता। चेहरे पर ध्यान और दिल में हौसला था। खिड़की से दादा उसे देख रहे थे। उनके चेहरे पर गर्व था। सुबह का सूरज फिर उगा। आसमान में सुनहरी रोशनी फैल गई। आर्यन छत पर पहुंचा। हाथ में वही पतंग थी, लेकिन अब वो नई लग रही थी। गांव के लोग देखने आए। बच्चे हंसी रोक नहीं पाए। देखें, अब उड़ती है या फिर फंसती है। आर्यन ने बिना कुछ कहे आसमान की ओर देखा, गहरी सांस ली और पतंग छोड़ दी। हवा चली, पतंग ऊपर उठी, थोड़ा झूली और फिर सीधी उड़ान भर ली। सबकी निगाहें ऊपर टिक गईं। पतंग उड़ रही थी, मजबूती से, शान से और आसमान में सबसे ऊंचाई पर। गांव वाले तालियां बजाने लगे। जो लोग हंसे थे, वही अब गर्व से बोले, इस बच्चे ने दिखा दिया कि कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। आर्यन मुस्कुराया। उसने पतंग पर लिखा था, हिम्मत पूर्णविराम। उसने कहा, पतंग तो उड़ गई, पर असली उड़ान तो मेरी थी। दादाजी उसके पास आए और बोले, बेटा, तूने न सिर्फ पतंग को बल्कि अपने सपनों को भी जोड़ लिया। आर्यन ने आसमान की ओर देखा, जहां उसकी पतंग अब बादलों के बीच चमक रही थी। धन्यवाद दादाजी, उसने कहा। अब मुझे समझ आया, टूटी पतंग उड़ सकती है अगर उड़ाने वाला हार न माने। सूरज ढलने लगा। आसमान सुनहरा हो गया। दादा और आर्यन छत पर साथ खड़े थे। हवा धीरे धीरे बह रही थी और उनकी पतंग आसमान में अब भी उड़ रही थी। दोस्तों, याद रखो, जिंदगी में पतंग की तरह हम भी कई बार टूटते हैं, लेकिन असली जीत तब होती है
जब हम खुद को जोड़कर फिर से उड़ना सीख जाते हैं। अगर तुम्हें भी आर्यन की ये कहानी पसंद आई तो इसे शेयर करो और किसी को हिम्मत देने की वजह बनो।